हमारा पिछला दर्द कवाल वाला वो तो आज लोग नहीं निमटा, ये जट्टों पे फेर धरने लग रहे। इन जट्टों को फालतू समझ देंगे इस देश में। ना डायरी का ना चोटी का सवाल, बात है रोटी का। उसका जो माल है जो ना पूरी जिंदगी घुमाओ, देखित है जुक्कर भी घुमाओ, नंबर 2 में नंबर 1 में जैसे भी घुमा, दवाई बढ़िया बेची या नकली बेची, वो जो पैसा घुमा उसमें मुसलमान नहीं का हक हवे, उस हक से परेशान होकर रपट करवाई। ब्याह तो 8-7 साल तक हो रहा हूँ, उसका दर्द आज ही हो आयु। उस जाट को बताना चाहूँ मैं जो यू कांड कर रहा, इस जट्टों का नाश करवाना चाह रहा। योगी पे भरोसा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा? अरे योगी अगर देश का प्रधानमंत्री बने रोक काट देगा। अच्छा, अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए रोक काट देगा। इसके ऊपर तो हिंदू बोल रहा, यानी हिंदू की औकात क्या थी? चांदनी। वो चांदनी के पीछे भाग गया, वो जब आ गया चांदनी पीछे पीछे, आसमान के नाम इसका आयुष, उसके पीछे पीछे एक मर्द चलता है, मर्द के पीछे औरत चलती है। जो मर्द के पीछे औरत चले वो तो प्योर मर्द है, और जो औरत के पीछे जो मर्द चल रहा वो कुछ ही कहला तुझे हिंदुस्तान में। भाई सबसे बड़ी बात है ये जो है हिंदू मुस्लिम यू क्यों बना खड़ा करे? अगर मुसलमान गलत करे उसे धरती में तरे, हिंदू गलत करे उसे धरती में तरे। यू ठेका सरकार का है। जुक्कर गाजियाबाद में होया अभी, उसने वो हलाल करा, उसने वो पुलिस ने ठोक दिया। वाह वाह, अरे धन्यवाद ऐसे मुख्यमंत्री को। तो सारे हाफिज जी मुल्ला सब इकट्ठे हो रहे थे, उसका वेलकम कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। तो उसे बोले बेटे तू मुसलमान बनेगा? कहना हाँ पक्का। देखा नहीं मेरा वेलकम होने रहा, इतना डंगा आ रहा है, हाफिज जी वगैरह सब आ रहे। कहना तू मेरे कहते एक बात कर लिए। कहना के? कहने लगा सिर्फ तुझे यूँ कहना और कुछ नहीं करना, तू मुसलमान बन जा, हमें कोई तबीयत दिखी नहीं। भाई मुझे परमात्मा या अल्लाह मियाँ, भाई मुझे जो है जो मैं मर जम्मा। जब वहाँ सबके भाषण हुए, कहना बात तू भी कुछ को लड़के। वो कहने लगा मैं तो एक बात कहनी भाई, अगर मैं मर जम्मा और मर के जो हट के जन्म लेम्मा, भाई इस मुसलमान कुल में लूँ मैं किसी कुल में ना लूँ। वे जी बोले क्या कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मौजूद है। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से उठता रहा है, धर्मांतरण का। शामली में एक जाट समुदाय से आयुष अब बन गए मोहम्मद अली। ऐसी क्या मजबूरी रही? देखिए ऐसी बातें तमाम हमारे सामने भी आई है। जिम में जाने का उनको शौक़ था। जो जिम ट्रेनर थी वो मुस्लिम समुदाय से थी। टच में आए, नज़दीकियाँ बढ़ी और उसके बाद शादी हुई। ऐसा सुनने में आया है कि ज़बरदस्ती उनका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद वो जाट समुदाय को छोड़कर मुस्लिम बन गए। तो सच्चाई जानने के लिए हम लोग पूछते जानेंगे इनसे कि आखिरकार वास्तविकता है क्या इसमें, क्योंकि इस तरीके के जो यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं, क्योंकि 2027 के अंदर अभी यहाँ पर इलेक्शन भी होने वाले हैं। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम देवराज पहलवान, सहारनपुर मंडल से मंडल प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकट। ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा सतबीर मुख्यमंत्री के इसलिए बता रहा हूँ जी मैं, क्योंकि हम तो जानते हैं लेकिन पब्लिक जो देख रही है ना वो जाने इस बारे में। अच्छा जी, शामली के अंदर जो घटना घटी है, देखिए जाट समुदाय से लड़का था और मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, दाढ़ी लगाता है, टोपी लगाता है। आप क्या मानते हो ऐसा क्यों हुआ आखिरकार? मैं थोड़ी सी बहुत बड़ी कहानी बताऊँ, एक बहुत छोटी सी बहुत ही। महात्मा गांधी था, महात्मा गांधी का 4 लड़के थे। तो 4 में एक लड़का बोला पापा जी मेरी नौकरी पोखरी लगवा या कहीं मुझे ठीक जगह पड़ा, हम भी विदेश में चल जाएंगे। महात्मा गांधी बोला भाई मेरा तो पूरा भारत है, तुम 4 बच्चे क्यों मानिए? मैं 4 ही बच्चों पर निर्भर थोड़ा, मैं तो पूरे भारत पे हूँ। तो एक लड़का बोला मैं मुसलमान हो जम्मा। कहना बा मुसलमान हो जाए, वे तो आदमी है, हमारे में है, कहीं बाहर के तो है नहीं। उसका लड़का वो मुसलमान बन गया। वो मुसलमान 3 बेटे हो गए। उसे उसकी घरवाली को पता लगा, तो घरवाली बोली तुमने क्या कर दिया, उसे उल्टा लाओ, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो कहना मैं किसी को उल्टा लाता, वो वहाँ रह लो यहाँ रह लो, बात एक ही है। तो वह पूछे भाई इसे उल्टा कौन ला सके? एक आर्य समाजी था, तो उसके पास गई। तो कहने लगा कैसे आज कैसे माता जी? कहना मैं ऐसे है लड़का नुन्नू मुसलमान बढ़ गया। कहना बढ़ गया बता मैं क्या करूँगा? गांधी महात्मा गांधी जी है, ये तो भारत ढेर ऊपर है। कहना वो तो टाल कर रहा, ना नौकरी लगवा रहा, ना पढ़ा रहा लिखा रहा, सारे भारत को अपना मानने। तो वो कहना ठीक है मैं कल आता हूँ। वो कल चलेगा। तो सारे हाफिज जी मुल्ला सब इकट्ठे हो रहे थे, उसका वेलकम कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। तो उसे बोले बेटे तू मुसलमान बनेगा? कहना हाँ पक्का। देखा नहीं मेरा वेलकम होने रहा, इतना डंगा आ रहा है, हाफिज जी वगैरह सब आ रहे। कहना तू मेरे कहते एक बात कर लिए। कहना के? कहने लगा सिर्फ तुझे यूँ कहना
और कुछ नहीं करना। तू मुसलमान बन जा, हमें कोई तबीयत दिखी नहीं भाई। मुझे परमात्मा या अल्लाह मियाँ भाई, मुझे जो है, जो मैं मर जम्मा, जब वहाँ सबके भाषण हुए, कहना बात तू भी कुछ को लड़के, वो कहने लगा मैं तो एक बात कहनी भाई, अगर मैं मर जम्मा और मर के जो हट के जन्म लेमा भाई, इस मुसलमान कुल में लूँ मैं किसी कुल में ना लूँ। वे पी जी बोले रहे क्या कर रहा है इसे भगाओ, ये तो बेकार, ये तो पक्का हिंदू है, ये तो गलत कर रहा। तो इन लोगों की तो वे सोच है, अरे हम राष्ट्र के आदमी है, देश के आदमी है, वो जाट है, अरे मुसलमान बन गया, वो भाग गया किसके पीछे, वह क्या नाम उसका, ना भूल गया मैं उसका, के ट्रेनर थी जो चांदनी, वो चांदनी के पीछे भाग गया, वो जब आ गया चांदनी पीछे पीछे, आसमान के नाम उसका, आयुष उसके पीछे पीछे। एक मर्द चलता है, मर्द के पीछे औरत चलती है, जो मर्द के पीछे औरत चले वो तो प्योर मर्द है, और जो औरत के पीछे जो मर्द चल रहा वो कुछ ही कहलाता है हिंदुस्तान में। तो यह गलती उसकी है, हमारी तेरी है, समाज की नहीं, ना सरकार की है। आज ही जो दर्द हो रहा, हमारा पिछला दर्द कवाल वाला, वो तो आज लोग नहीं निमटा, ये जट्टों पे फेर धरने लग रहे। इन जट्टों को फालतू समझ देंगे इस देश में, इन जट्टों ने सब तो फालतू बलिदान दे रखा, सब तो फालतू इस देश के ऊपर मरे। इतने सच्चे ईमानदार है, मेरा गांव यू जट्टों का है ना, इसमें कोई गरीब भुक्का नहीं मर सकता, जाट भुक्का मर। अगर उसकी लड़की जो आना हम उसकी शादी करवाऊंगा, अपनी लड़की की शादी नहीं करते हम। समझता है जो बहादुर मार्शल कौम थी, इसे धरती में तारने का तरकीब है, जो पावर है जिम्मेदार आदमी वैसे ख़त्म करने लग रही है। जो कर हरियाणा में होया, राजस्थान में होया, राजस्थान में तो एक धुरंधर आदमी पड़े। आज के ज़माने में मैं एक बात और बता दें, जो सफ़ेद पानी हो, बढ़िया पानी हो, साफ पानी हो, वो नारा निखरे। जो साफ आदमी हो वो हमेशा केला रहेगा, और जो पानी होगा गंदगी का, सिडांत का, उसमें दुनिया भर के कीटाणु होंगे और सारे मिल जावे। कभी बकरी, शेर, कुत्ते, बिल्ली इनका समूह बने, शेर का कभी समूह नहीं बना। उस दिन शेर का समूह बन जाएगा, देशभक्तों का समूह बन जाएगा, राष्ट्र के आदमी का समूह बन जाएगा, ये सारे खिलकी मारेंगे। परेशानी है यहाँ जो राष्ट्र है, मैं हूँ, जब मैं समाज की सेवा करूँ 24 घंटे, पूरे गांव को पता है, भैंसवाड़ को, ये हमारा भतीजा पति से पता, मोहल्ले गली वालों को पता, मैं 30-40 साल तक समाज की सेवा कर रहा, दिन रात कर रहा, तन मन धन तक कर रहा। कोई जो मेरा बहुत है, तन मन धन 3 सेवा होती है। एक तो आदमी तन तक करे, एक मन तक, एक धन तक। अब मैं यहाँ मन रहा, जो कर भी हूँ, जाना आना रहना सहना सबको पता। मेरा खर्चा कौन देगा? मेरा खर्चा अमेरिका या चीन या रूस लेना होगी, यूँ समाज देगा। यूँ समाज केवल उसका खर्चा दे जो इन्हें पीने को दे, दारू पोवे अद्धे। ये पूंजीपति को देख रहे, पैसे वाले को देख रहे, न चरित्रवान को देख रहे, न सच्चे ईमानदार को देख रहे, न देख रहे जो है तागी को, जो आदमी ताक करते हैं। मैं आपकी बात 1 मिनट रोकूं। देखिए जो घटनाएं घटी है शामली के अंदर, अब चाहे वो जाट समुदाय हो, 36 बिरादरी की बात आ गई, तो आगे जो बच्चे भविष्य में तैयार हो रहे हैं उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा ना। वो भी देखा देखी में चीजें सोचेंगे, फिर उसके बारे में तो लगाम तो लगानी चाहिए इस चीज के ऊपर। हाँ, इस चीज के ऊपर लगाम का इसका फर्क पड़े 25-30 साल बाद, जब जाकर जवान हो जा, उनकी शादी करे कि नहीं तो उसका है, जो उसका है। नहीं, जो दूसरे जाकर जो अभी तैयार हो रहे हैं ना, हाँ, जो हाँ जाकर जो तैयार हो रहे, जट्टों में इतने लड़के हैं, अगर 2 ट्रक भर के लुगाई तू भैंसवाड़ में लिया, 2 ट्रक अनु के लगा वाला है, तमा सौंपे हम जट्टों को, वे सारी खाली हो जाएंगे ट्रक। ये बिहार से बंगाल से होंगे तो जट्टों के, जब जाट कहाँ जा, हमें पता चल। तेरी बात बड़ी करूँ मैं कहूँ यहाँ बैठ के जहाँ मैं बैठा, हिंदुस्तान का कोई भी अपना कुछ ईमानदार होशियार आदमी मानतो, मैं थोड़ा त्याग है, चरित्र है, 2 ही चीज़ सीखी मैं, और कुछ नहीं। अगर ये 2 बच्चे इनके ऊपर मरुआ, मैं इसकी वजह देश के ऊपर मर जमा, ये 2 ही बच्चे मेरे लिए। वही महात्मा गांधी वाली बात आ गई, वही मिसाल दी मैं। भाई सबसे बड़ी बात है ये जो है हिंदू मुस्लिम यू क्यों बना खड़ा करे? अगर मुसलमान गलत करे उसे धरती में तरे, हिंदू गलत करे उसे धरती में तरे। यू ठेका सरकार का है, जो कर गाजियाबाद में होया अभी, उसने वो हलाल करा, उसने वो पुलिस ने ठोक दिया। वाह वाह, अरे धन्यवाद ऐसे मुख्यमंत्री को। बहुत सारे बंदे उसको भी गलत बता रहे हैं, टारगेट की जा रही है। टारगेट क्यों करे? सरकार है उसकी, वो है संविधान नहीं देखा ना, वो नहीं देखा। ये संविधान को मानते नहीं, संविधान को तो ये है जो सब चौधरी चरण सिंह ने कहता, जो सबसे गरीब आदमी है उसका विकास होना चाहिए। ये पूंजीपति गोद में बैठ के पूंजीपति का विकास कर रहे। मैं आपको बताऊं, अगर यह किसान यूनियन ना बोल रहे और राष्ट्रीय लोकदल में वो ना बोल रहे, अगर आज हम खिलाफ होते ना सरकार के, लगती खुद मेरी पिट लगती। इस सरकार में बैठ के हमारी जान बच रही। क्यों बच रही? हम इसलिए हम जयंत को बड़ा ईमानदार मानते, जो उनसे कहना जयंत वहाँ जा बैठा, वे दुरेस कर रहे जट। कोई पंचायत हुई है इसके बाद जो घटना घटी है शामली में, इसके बाद कोई पंचायत वगैरह रखी हुई है बड़े वाली? ना, कोई तो ऐसी घटना फिर रोकी कैसे जाएगी? ऐसी घटना रोकी जाएगी
जो है ये लोग पैसे कमाने के चक्कर में है। कौन? जो स्टोर वाला है, जिसका वो लड़का है, इसने जीवन में जागतू नहीं सिखाया, देशभक्ति नहीं सिखाई, राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाई। नहीं, उसके पिता तो खुद पहुंचे पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए। उसने तो ये बोला है कि मेरे को जबरदस्ती प्रेशर किया गया कि मेरी पत्नी के नाम इस कोठी को कराओ, इस जमीन को कराओ, घर को। वो तो बेचारे बेघर हो जाते, फिर वो तो खुद पहुंचे। तेरी यही बात तो सुनना है, यह बात है वो पूछ लिया, मेरे मन की बात है। लड़ाई ना टोपी पर ना डायडी पे, ना डायडी का ना चोटी का सवाल, बात है रोटी का। उसका जो माल है, जो उन्हें पूरी जिंदगी घुमाओ, डकैती है, जुक्कर भी घुमाओ, नंबर 2 में नंबर 1 में जैसे भी घुमा, दवाई बढ़िया बेची या नकली बेची, वो जो पैसा घुमा उसमें मुसलमान नहीं का हक हवे, उस हक से परेशान होकर रपट करवाई। ब्याह तो 8-7 साल तक हो रहा, उसका दर्द आज ही हो आयु। उस जाट को बताना चाहूँ मैं, जो यू कांड कर रहा, इस जाट को नाश करवाना चाह रहा, उसके ऊपर जाट जितने पागल नहीं। औलाद भी तो नहीं मानती है, औलाद भी तो नहीं मानती। अगर मेरा शरीर है, मेरे शरीर में टांग है, मेरी टांग है, टांग में कीड़ा लग गया या परेशानी आ गई, अरे अब इलाज नहीं हो रहा, तो तू काट के भगा देंगे, काट के भगा देंगे टांग को। अगर वो नहीं मानता, चल भाई मारे पे क्या फर्क पड़े, एक आदमी के ऊपर से अपना बिरादरी समाज खपा देंगे। क्यों खपा देंगे? क्यों खपा देंगे? वे आदमी पहले थे। नेताजी ने देश आज़ाद करवा, भगत सिंह ने देश आज़ाद करवा, चंद्रशेखर ने, उधम सिंह ने, इनके कितने जन्मदिन करे हिंदुस्तानी, 140 करोड़ को बता देना चाहिए, इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। मैं करूँ अपने घर में, अपने काम में मैं करूँ, मुझे दर्द है। हमें खुले हवा बैठा के, और आपको ये जो है मौज ले रहे चौधरी चरण सिंह, जमीन खात्मा कर गया, सब कुछ जमीन मिली छत्तीस बिरादरी को, चौधरी अजीत सिंह मिल लगा मिल, इन्हें भाव मिल गया है, अपना पैंट पहरे, गाड़ी पहरे, मौज ले रहे। इनके बाबा फ्री में देश आजाद हो गया। अच्छा, बाबा की बात आई, योगी पे भरोसा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा? अरे योगी अगर देश का प्रधानमंत्री बने, रोक काट देगा। अच्छा, अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए, रोक काट देगा। इसके ऊपर तो हिंदू बोल रहा, यानी हिंदू की औकात क्या थी? कल जो हिंदू बोल रहा, हकीकत राय देख ले तू। हिंदू हम यहाँ बोल रहे, हमें तो बाबा का ठेक्का, ना और का ठेक्का, ना योगी के इसका, ये ना मुलायम का ठेक्का, ना कांग्रेस का ठेक्का। हम तो है राष्ट्रभगत, हम तो फंदे पर लटकेंगे, समाज का फायदा करके जाएंगे। पक्का पक्का, हमें स्वार्थ नहीं है किसी पार्टी से। चलो जी।